हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पे। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाने में टाइम तो लगेगा पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होगी। और अगर आप इसे 3-4 खा लेंगे तो आपका पेट एकदम भर जाएगा। तो चलिए आज की ये टेस्टी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है गेहूँ का आटा। तो आप अपने हिसाब से आटा ले सकते हैं जितना आपको आटा चाहिए। हमने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है और अब हम लोग आटा सबसे पहले गूँथ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग ऐड कर देंगे आधा चम्मच अजवाइन। इसे हाथों में से थोड़ा मसल दीजिएगा और फिर इसमें ऐड कीजिएगा। और फिर हम लोग इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। तो नमक को ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। आपको बेकिंग सोडा इसमें बहुत नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा। तो बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं हाथों की मदद से अच्छे तरीके से। तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलाइएगा ताकि जो नमक है वो पूरे आटे में अच्छे तरीके से फैल जाए। और अब हम लोग इस आटे का मोहन लगाएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं 4 से 5 चम्मच घी। तो घी को हमने थोड़ा मेल्ट कर लिया है और फिर हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। तो घी को ऐड करने के बाद हम लोग इसे फिर से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपको घी कम लग रहा हो तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे घी थोड़ा कम लग रहा था तो इसीलिए हम लोग इसमें और ऐड कर लेंगे। तो अगर आपको ये जानना है कि मोहन आपके आटे में लगा है कि नहीं, तो इसके लिए आप इसे चेक कर सकते हैं। बस आपको इसे मिलाते रहना है और फिर थोड़े से आटे को आप अपने हाथ में लेके कुछ इस तरह से मुट्ठी बनाइए। और अगर वो आटा एकदम से समेट जा रहा है तो मतलब जो मोहन है वो तैयार है। तो यहाँ पे हमने इसका मोहन तो लगा लिया है इसे अच्छे तरीके से मिलाने के बाद। और अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे पानी और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो ये डो जो आप बनाएंगे वो ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ज़्यादा हार्ड। और आपको एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी को ऐड कीजिएगा और फिर मिक्स करके उसका एक डो तैयार कर लेते हैं। और फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसका एक डो तैयार कर लिया है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। और अब हम लोग इसे कवर करके रख देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक आटा हमारा सेट हो रहा है तो हम लोग उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिए हैं 6 से 7 आलू। इसे हमने अच्छे तरीके से उबाल के इसका छिलका निकाल लिया है और फिर हमने इसे मैशर की मदद से मैश कर लेना है। तो आलू तो मैश हो गए हैं। अब हम लोग एक पैन में डालेंगे ऑयल 2 चम्मच के करीब और फिर इसमें ऐड कर देते हैं जीरा। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच कटी हुई खड़ी धनिया और फिर आधा छोटा चम्मच से भी कम हींग। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग अदरक, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग बारीक कटा हुआ अदरक 2 चम्मच के करीब इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं कटी हरी मिर्च। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे फ्रोज़न मटर। तो यहाँ पे हम लोग फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसे बॉईल नहीं किया है। अगर आप वो ताज़ी मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसे बॉईल करके इसे इस्तेमाल कीजिएगा। और फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमने आटे में नमक का इस्तेमाल किया है। और अब हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर ढक देते हैं ताकि जो मटर है वो हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकने देना है। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मटर जो है वो देखने में लग रही है कि सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम लोग इसमें ऐड करते हैं मसाला। सबसे पहले हम लोग इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें ऐड करते हैं हम लोग आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला आधा चम्मच के करीब। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर। और बस फिर हम लोग इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
तो मिक्स करने के बाद अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कस्तूरी मेथी। इससे ये आलू की फिलिंग में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और फिर हम लोग इसे भी मिला लेंगे। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आलू। तो यहाँ पे हम लोग ये सारे आलू को ऐड कर देते हैं। और आलू को ऐड करने के बाद आपको इसे फिर से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलाना है, ताकि जो मसाला है और मटर है वो सब आलू के साथ अच्छे तरीके से मिल जाए। और जो फ्लेवर है वो तो आलू के अंदर ही जाने हैं। तो बस फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। तो यहाँ पे हमने ये आलू को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और आप इसका कलर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आया है, और ये बहुत टेस्टी भी था खाने में। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया के पत्ते। और फिर हम लोग इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला ऐड करने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाया था, ताकि जो आलू है वो अच्छे तरीके से मसाले में मिल के जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। तो नमक थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हमने इसमें ऐड कर लिया था। आप चाहें तो इसमें सफ़ेद नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने इसमें आखिरी में काला नमक का इस्तेमाल किया है। तो बस यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी आलू की फिलिंग बनके तैयार है। तो अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। आपको इसे पूरा ठंडा करना है। और यहाँ पे जो आटा है वो भी हमारा सेट हो गया है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो इसे हम लोग मसल लेते हैं अच्छे तरीके से एक और बार। तो यहाँ पे जो आलू है वो भी हमारा ठंडा हो गया है। तो अब चलिए हम लोग आलू फिल्ड बाटी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे आलू का एक छोटा सा बॉल, कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे सारे आलू के जो बॉल्स होंगे उसे बना के तैयार कर लेंगे। और फिर हम लोग आगे बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये आलू का बॉल बन गया है। तो आपको आलू को अच्छे तरीके से मैश करना है, वरना अगर आलू के जो बड़े बड़े पीसेस रह जाएंगे ना, तो उसकी वजह से जो बॉल्स होंगी वो बहुत अच्छी नहीं बनेंगी। तो यहाँ पे जितनी भी आलू की बॉल थी वो हमने बना के तैयार कर ली है। अब चलिए हम लोग इसे आटे के अंदर भरते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आटा को तोड़ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका भी एक बॉल बनाएंगे। तो इसका एक बॉल बनाने के बाद इसे हथेलियों की मदद से ऐसे चिपटा कीजिए। और फिर अंगूठी की मदद से आपको इसके अंदर थोड़ी जगह बनानी है। और उसके बाद इसे ऊपर से बंद कर दीजिए आलू की फिलिंग डालने के बाद। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको ये आलू फिल्ड बाटी बनानी है। और बंद करने के बाद हम लोग इसे फिर से हाथों की मदद से ऐसे गोल शेप दे देंगे, ताकि एकदम बाटी जैसे लगे। तो बस यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बाटी बनके तैयार है, पर अभी ये कच्ची है, हमें इसे पकाना भी है। तो कुछ इस तरह से हम लोग और भी बाटी बना लेते हैं, और फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ बाटी बना के तैयार कर ली है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बाटी ये 2 तरीके से बताऊँगी कि आप इसे कैसे बना सकते हैं। तो पहला तो हम लोग यहाँ पे कुकर में बनाएंगे, जो बहुत आसान है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा सा कुकर, और इसकी हम लोग सीटी हटा देंगे। और इसका जो रबर होगा उसे भी हम लोग निकाल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको इसमें नहीं लगानी है। तो जो बाटी हम लोग बना रहे हैं वो भाप से पकेगी, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कुकर की सीटी और जो रबर है उसे निकाल देंगे। तो अब हम लोग कुकर के सरफेस को ग्रीस कर लेते हैं घी की मदद से, जिस पे हम लोग बाटी को रखेंगे, ताकि जो बाटी है वो निकल जाए अच्छे तरीके से, उस पर चिपके ना। तो बस यहाँ पे इसे ग्रीस करने के बाद अब हम लोग इस पर रख देते हैं बाटी को। तो इसमें बाटी को रखने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर लगा देते हैं घी, क्योंकि ये बाटी जो है वो भाप और घी से ही पकेगी। तो बस घी लगाने के बाद अब हम लोग कुकर को चढ़ा देते हैं गैस पे, और इसके ऊपर का लिड लगा देते हैं। और अब हम लोग इसे अलट पलट के लो फ्लेम पे पकने देते हैं, और आपको इसे बीच बीच में चेक भी करना है। और दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसे ये अप्पे मेकर में भी बना सकते हैं। तो अप्पे मेकर को हमने यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया है, और अब हम लोग इस अप्पे मेकर को भी अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेते हैं घी की मदद से।
और ग्रीस करने के बाद हम लोग इसमें बाटी को रख देते हैं। एक एक बाटी को आपको सेट कर देना है ये अप्पे मेकर में कुछ इस तरह से। और इसमें भी आपको इसे लो फ्लेम पे पकाना है ढक के, और आपको इसे बीच बीच में चेक भी करना है और पलटना भी है। तो ये अप्पे मेकर में जो बाटी होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पक जाती है, तो इसीलिए आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि जो मसाला बाटी है वो जले ना। तो अगर आपको इसे ख़रीदना है तो आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर भी हम लोग घी लगा देते हैं और फिर इसे ढक देते हैं और पकने देते हैं। तो लो फ्लेम पे ये 3 से 4 मिनट में पक जाएगा एक साइड से, और फिर हम लोग इसे पलट देंगे और दूसरी साइड भी पका लेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गया है, इसे हम लोग अब पलट लेते हैं। तो ये देखिए ये एक साइड से तो पकना शुरू हो गई है, इसका कलर आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गया है। तो कुछ इसी तरह से बस आपको इसे अलट पलट के पकाना है और दोनों बाटियों का ध्यान रखना है कि वो जले ना। तो अप्पे वाली जो बाटी है वो तो हमारी पक रही है, आपको कुकर वाली भी बाटी दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये भी नीचे से लाल हो चुकी है, इसे भी पलट लेते हैं। तो कुकर में जो बाटी है उसे पकने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन वो अच्छी तरीके से पक जाएगी। तो इससे हम लोग फिर से ढक देते हैं और अब दूसरी साइड भी पकने देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अप्पे वाली बाटी है इसके ऊपर हम लोग घी लगा रहे हैं ताकि वो और भी जल्दी पक जाए। तो बस आपको दोनों बाटी को ऐसे ही अलट पलट के पकने देना है ताकि जो आटा हो वो कच्चा ना रहे, अच्छी तरीके से पक जाए। और यहाँ पे ही हमारे अप्पे मेकर वाली जो मसाला बाटी है वो बनके तैयार है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। और इसका कलर भी आप देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, और ये देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम लोग इसका तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम लोग निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो कुकर वाली उसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कुकर वाली भी जो बाटी है वो हमारी पक चुकी है, इसका भी हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी हम लोग निकाल लेंगे। तो अब चलिए हम लोग इसे सर्व करते हैं। और यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा टेस्टी ये मसाला बाटी बनके तैयार है, जो देखने में बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसे सर्व किया है ये धनिया और मिर्च की चटनी के साथ, और यहाँ पे हमने बैगन, टमाटर, प्याज का भी एक चटनी बनाया था, इसके साथ भी सर्व किया। और ये देखिए इसके अंदर की फिलिंग कितनी ज़्यादा टेस्टी ये लग रही है देखने में, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो फिर जब भी आप बाटी बनाएंगे तो आप यही मसाला बाटी ही बना के खाएंगे। और यहाँ पे आप ये हरी मिर्च को भी फ्राई करके इसके साथ खा सकते हैं। तो एक बार आप ये चारों चीज़ें बनाइएगा और खाइएगा, ये हरी चटनी, ये टमाटर की चटनी, ये मसाला बाटी और ये हरी मिर्च। तो अगर आपको हमारी आज चीज़ पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि जब भी हम लोग ऐसी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप हमें सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए ताकि हमारा जो चैनल है वो और भी ज़्यादा ग्रो हो। और ये टेस्टी मसाला बाटी एक बार ज़रूर आप बनाइएगा और खाइएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू और बाय बाय।